अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल 2.7 से लेके 2.12 तक। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है, अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज़ 240 न्यूटन। एक फुटबॉलर ने बॉल को किक किया और उसने जो एवरेज फोर्स बॉल के ऊपर लगाई डेट इज़ 240 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गई। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड, और ये हमारे पास टाइम आ गया। पहला पार्ट है, कहते हैं कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है और दूसरा हमने चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बतानी है। हमारे पास डाटे में आ गया, डेट इज पहले हमारे पास डाटे में आ गया फोर्स 240 न्यूटन और इसका टाइम इंटरवल 0.25 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम और डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है फोर्स इनटू टाइम के, और यही फार्मूला हमारे पास इम्पल्स का भी है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम विच इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपल हम फोर्स और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। 60 न्यूटन सेकेंड हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास वही होगी जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसको हम इस तरह से कोड कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है वही चेंज इन मोमेंटम की भी डायरेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.8, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक एरोप्लेन है जो 200 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है और ये उसकी हॉरिजेंटल स्पीड है एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। हाइट उसकी 8 किलोमीटर है। टू ड्रॉप अ बम ऑन द टारगेट, फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बम शुड बी रिलीज्ड। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब सेम ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, जो इस तरह हमने उसका एक स्पेशल केस जो है वो डिस्कस किया था कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो प्लेन है और उसने जो है वो एक बम जो है वो ड्रॉप करना है। तो इस तरीके से हमारे पास उसका जो है वो मोशन बनेगा और हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये हॉरिजेंटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसके लिए सबसे पहले मेरे पास वी एक्स की वैल्यू डेट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। और इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़ीरो होगा। हाइट इसकी हमारे पास 8000 मीटर है या 8 किलोमीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमें टाइम टी चाहिए। सबसे पहले बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे हम टाइम टी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, और यहाँ से उसको हम अरेंज कर लेंगे। y इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको हमने y के अकॉर्डिंग जो है वो उसको मॉडिफाई कर लिया। y की वैल्यू थी हमारे पास 8000, वी आई वाई की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर होगी। टाइम t प्लस 1/2 जी टी स्केयर, जी की वैल्यू 9.8। ये टर्म तो मेरे पास वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, 2 को हम 9.8 के साथ जो है वो कट कर लेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8000 इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्केयर। यहाँ से टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 40.40 सेकेंड, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करना था यहाँ से लेके यहाँ तक, डेट इज डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एस इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड, टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 80 मीटर
या 8.08 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.9, ये थोड़ा सा डेरिवेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, और इस तरह का जो प्रूफ है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एक डेरिवेशन उन्होंने जो है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो पूछी गई है। कहता व्हाई डज द रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंजेस फ्रॉम थीटा टू थीटा बार विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब दो एंगल हमने कंप्लीमेंट्री एंगल मेंशन किए थे कि कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो सेम होती है। तो कहता है अगर हम एंगल थीटा को 90 माइनस थीटा के साथ चेंज कर दें तो उसके लिए हमारे पास रेंज जो है वो सेम क्यों होगी, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम क्यों है। आल्सो शो डैट फॉर द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन द रेशियो आर एंड आर बार इज इक्वल टू 1। ये रेशो आर जो है ये थीटा से बिलोंग कर रही है और आर बार जो रेशो है ये थीटा बार से बिलोंग कर रही है। इसका डाटा हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू थीटा बार विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। फाइंड हमने करना है कि रेंज जो है वो थीटा और थीटा बार के लिए सेम है और आर एंड आर बार की जो रेशियो है वो 1 है फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब अगर मैं आर को आर बार से रिप्लेस करूं तो फिर मैं थीटा को थीटा बार से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे हम थीटा बार की नोटेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे थीटा बार की वैल्यू जो है वो 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू भी हम पुट करेंगे। तो इस तरह मेरे पास वी आई स्केयर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, ये 2 जो है वो ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 180 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगेन मेरे पास इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी आर बार इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई कि आर और आर बार की वैल्यू सेम है, आर और आर बार दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करूं, ऊपर हमने आर की वैल्यू पुट की, नीचे आर बार की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगी और हमारे पास इसकी रेशियो जो है वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.10। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट मैं अलग अलग करूँगा। पहले एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको अलग डिस्कस करेंगे। A trolley of mass 1 kg moving with the velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रॉली है जिसका मैस 1 kg है और वो 1 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है। कोलाइड विद सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट, वो सिमिलर ट्रॉली के साथ कोलाइड करेगी। सिमिलर ट्रॉली का मतलब कि उसका मैस भी सेम है और वो एट रेस्ट में है, यानी कि V2 हमारे पास या सेकेंड ट्रॉली का मैस 0 है, सेकेंड ट्रॉली की वेलोसिटी 0 है। कहता है आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू एट रेस्ट वेयर एग सेकेंड स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद फर्स्ट ट्रॉली जो है वो रेस्ट पे आ गई है, जबकि सेकेंड ट्रॉली जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करना स्टार्ट हो गई है सेम डायरेक्शन में। कहता है शो डैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन, एन इलास्टिक कोलिजन। कहता शो करें कि ये एक इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ से देखें, जो उसने यहाँ पे एक बात की है कि फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, सेकेंड ट्रॉली मूव विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रॉली की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी और आफ्टर कोलिजन सेकेंड ट्रॉली की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। दोनों सिमिलर ट्रॉलीज हैं, तो ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का पहला केस है
कि जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बोथ ऑब्जेक्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। मास ऑफ फर्स्ट ट्रॉली 1 kg, मास ऑफ सेकंड ट्रॉली 1 kg। यहाँ पे हम m1 इज इक्वल टू m2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली v1 1 मीटर पर सेकेंड और v2 की वेलोसिटी 0 है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ट्रॉली की वेलोसिटी 0 हो गई और ये उसने डिस्कस किया था। एंड v2 बार सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रॉली इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। हमने शो करना है कि इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इलास्टिक कोलिजन को बाय डेफिनेशन हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो इसके लिए इस केस में हम बिफोर कोलिजन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो भी कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी को यूज़ करेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को यूज़ करेंगे। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ट्रॉली। इसकी इनकी वैल्यू पुट की, मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.5 जूल। इसी तरह फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली आफ्टर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ट्रॉली आफ्टर कोलिजन, इन दोनों की भी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.5 जूल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इक्वल है तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन। इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर कहता है कि डाटा हमारे पास सेम है, फर्स्ट ट्रॉली का मास वेलोसिटी ये सेम है। कहता है आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद ये दोनों ट्रॉली एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई, एक दूसरे के साथ जुड़ गई और कंबाइन जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गई। कहता है शो डैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, शो करें कि ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल है। डाटा हमारे पास वही है, आफ्टर कोलिजन का डाटा हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली, क्योंकि दोनों की कॉमन वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू वी एफ और इसको हम नाम दे देंगे वी एफ का, और ये हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड उसने दी हुई है। शो हमने करना है कि इट इज़ एन इनइलास्टिक कोलिजन। अब दोबारा इसके लिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास वही रहेगी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इनइलास्टिक कोलिजन का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे क्योंकि मास जो है वो अब हमारे पास ऐड हो गया और वेलोसिटी दोनों की कॉमन है। तो इसके लिए 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी एफ स्केयर, इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी 0.25 जूल। अब क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है तो इस वजह से ये हमारे पास एक इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर ये कहा जाता कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दें तो फिर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। कोई हिंट हमें जो है वो इस तरह का भी मिल सकता है, आगे न्यूमेरिकल के अंदर भी कोई एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि लॉस फाइंड कर दें या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दें तो फिर हम इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है 2.11, अ रेलवे वैगन of mass 4 into 10 raised to power 4 kg moving with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड। एक वैगन है, रेलवे वैगन है जिसका मास गिवन है और वो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है। कहता कोलाइड विद अनदर वैगन ऑफ मास 2 into 10 raised to power 4 kg विच इज़ एट रेस्ट। एक और वैगन के साथ उसने कोलाइड किया
जिसका मैस 2 × 10⁻⁴ kg था और वो एट रेस्ट में थी। कहता दे स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई, चिपक गई, एंड मूव ऑफ टुगेदर, और इकट्ठा मूव करना स्टार्ट कर दिया। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा हमारे पास मैस ऑफ फर्स्ट वैगन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन, मैस ऑफ सेकंड वैगन एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड वैगन, ये डाटा हमारे पास गिवन था। फाइंड हमने करना था, इसे फाइंड हमने करनी थी इनकी कंबाइंड वेलोसिटी या कॉमन वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब जब भी स्टिक की टर्म यूज़ होगी तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्योंकि कॉमन है, हम इन दोनों के मैसेज को ऐड कर लेंगे, जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी के केस में किया था कि मैस अब इन दोनों का कंसीडर होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, m1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू 0 थी, इसकी वजह से ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, m1 + m2 × vf। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 10⁻⁴ है, ये भी 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ से कट हो जाएगी, 6 जो है वो यहाँ से 12 के साथ कट हो जाएगा, तो मेरे पास vf की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 2.12। कहता है कार विद मैस 5.75 kg। कार का मैस हमारे पास गिवन है, मैस ऑफ फर्स्ट कार, मूविंग विद द वेलोसिटी 15 मीटर/सेकेंड, स्मैश इनटू अ रियर एंड ऑफ द कार with a mass of 1575 kg moving at 5 मीटर/सेकेंड in the same direction। एक और कार की बैक साइड से वो टकराई जिसका मैस 1575 kg था और वो 5 मीटर/सेकेंड के साथ मूव कर रही थी सेम डायरेक्शन में। कहता फाइनल व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इफ द रैग्ड कार लॉक टुगेदर, अगर टकराने वाली कार जो है वो उसके साथ लॉक हो जाए या उसके साथ जो है वो सेम वही केस है कि दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। पहला पार्ट हमारे पास फर्स्ट कार का मैस 575 kg, उसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर/सेकेंड। दूसरी कार का मैस 1575 kg और उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर/सेकेंड। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, एक तो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी और दूसरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस कोलिजन। अब सबसे पहले सेम वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और ये क्योंकि हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो था सेम इन दोनों के मैसेज को हम ऐड कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करें, इसको सॉल्व करें, इसकी जो कंबाइंड वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जो आएगी डेट इज़ 7.67 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है इसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब डाटा ये जो है वो आपने याद रखना है या इसको जिस तरह आपने पेपर पे लिखा होगा ये आपके सामने होगा। इसके लिए मैं इक्वेशन पुट करूँगा। अब ये इन्हीं टर्म्स को हम यूज़ करेंगे जो मेरे पास बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी थी वो हमारे पास यूज़ होंगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में, और जो मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी है इसको हम यूज़ करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार 1 एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार 2, 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, ये मेरे पास इन दोनों की टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसके बाद हमने अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो सेम वही फार्मूला अप्लाई किया जो हमने पहले भी अप्लाई किया था। इन दोनों के मैसेज को ऐड कर देंगे और इन दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी थी उसको हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसके अंदर भी हमने वैल्यू पुट की, यहाँ से वी एफ की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की थी उसका स्क्वायर लिया, तो ये मेरे पास इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई।
और यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं कि दिस इज़ एन इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिफरेंट है, तो इस वजह से ये इनइलास्टिक कोलिजन है। हमने इस चीज़ को प्रूव भी किया था। लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना था कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन दिस कोलिजन। हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए सिंपल जो है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा 21134 जाउल या 2.11 इंटू 10⁻⁴ जाउल। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। चैप्टर नंबर 2 हमारा आज मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।